टाइम चाहे सही हो या गलत, टाइम की सबसे अच्छी बात है कि वो गुजर जाता है। विच मीन्स कि अगर आज टाइम बुरा चल रहा है ना, तो ये उम्मीद रखी जा सकती है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा। आपको पता है कि यार आज के टाइम में RTX 30 सीरीज जीपीयू खरीदना, इनफैक्ट कोई भी जीपीयू खरीदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हर एक जीपीयू का प्राइस उसके एक्चुअल प्राइस से दुगना हो चुका है और इसके काफ़ी ज़्यादा रीज़न है। सबसे पहले तो स्कैल्पर, फिर आ जाते हैं माइनर और उसके बाद है चिप शॉर्टेज। और एनवीडिया को भी ये चीज़ पता है। एनवीडिया को पता है कि जो नॉर्मल कंज्यूमर हैं, जो अपने काम के लिए या फिर जो सिंपल अपने एंटरटेनमेंट के लिए जीपीयू खरीदना चाहते हैं, उनको एक्चुअल में जीपीयू मिल नहीं रहे। और एनवीडिया इस चीज़ को लेकर काफ़ी कुछ करता रहता है। कुछ टाइम पहले एनवीडिया ने LHR वाले ग्राफिक कार्ड, लाइट हैश रेट वाले ग्राफिक कार्ड लॉन्च करने का भी सोचा नहीं था, कर ही दिया था। लेकिन आई थिंक वो चीज़ भी कुछ इतना काम नहीं आई। इवन उन ग्राफिक कार्ड पर भी अच्छे से माइनिंग चल रही है आज के टाइम में। उसके बाद इस साल की शुरुआत में एनवीडिया ने ये अनाउंस किया था कि वो पुराने कार्ड्स को दोबारा से प्रोडक्शन में लेकर आएंगे। एक था 1050 Ti और एक था 2060। और रिसेंटली एनवीडिया ने RTX 2060 जो है नया एडिशन, उसका 12GB वेरिएंट वाला, वो अनाउंस कर दिया है। और ये ग्राफिक कार्ड की रिलीज डेट थी 7 दिसंबर, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इंडिया में इसकी क्या प्राइसिंग होगी ये अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन एनवीडिया ने कहा है कि ये बजट ओरिएंटेड जीपीयू होंगे। उन लोगों के लिए ये जीपीयू रिलीज करने जा रहे हैं जिन लोगों को RTX 30 सीरीज परचेज करने में दिक्कत आ रही है। इससे एनवीडिया को उम्मीद है कि जो ग्राफिक कार्ड की प्रोडक्शन है वो जो है वो स्टेबल हो जाएगी। और क्योंकि ये पुराने जीपीयू हैं, तो जो स्कैल्पर हैं या जो माइनर हैं, उनका इंटरेस्ट इसमें कम होगा, तो इसका प्राइस स्टेबल हो जाएगा। यहाँ से मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आता है कि अगर पुराने जीपीयू की वजह से माइनर उन जीपीयू को नहीं खरीदते, तो अभी तक जो RTX 1660 चल रहे हैं उनका भी प्राइस इंक्रीज होने का क्या रीजन है? आई मीन उनके प्राइस भी तो इंक्रीज नहीं होने चाहिए ना। वो भी तो RTX 30 सीरीज के नीचे के ग्राफिक कार्ड हैं, उनमें भी आपको परफॉर्मेंस उतनी नहीं मिलेगी। इवन माइनिंग में भी उतनी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। अगर परफॉर्मेंस की बात चल रही है तो इसकी स्पेसिफिकेशन की भी बात कर ही लेते हैं। ओरिजिनल जीपीयू के मुकाबले यहाँ पर आपको ज़्यादा कूडा कोर देखने को मिलेगी। बेस क्लॉक भी आपको हायर देखने को मिलेगा। इसमें बाकी सारी की सारी चीज़ें सिर्फ VRAM को छोड़कर 6GB की जगह आपको 12GB देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये ऑलमोस्ट सिमिलर है 2060। कूडा कोर के हिसाब से इसका कंपैरिजन हो सकता है RTX 2060 सुपर के। जो मेमोरी इंटरफेस है वो 192 बिट है और जो RTX 2060 सुपर था वो 256 बिट था। और यहाँ पर मेमोरी बैंडविड्थ भी आपको सुपर में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसमें आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो चलो ये मान लेते हैं कि यार ये RTX 2060 सुपर के नेक टू नेक रहेगा, तो ऑब्वियसली जो इसका प्राइस होगा वो RTX 2060 सुपर से तो थोड़ा सा कम ही होना चाहिए बेस्ड ऑन जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है। और मुझे याद है जब 2060 सुपर लॉन्च हुआ था तो उसका जो प्राइस था वो 30 to 40,000 के बीच में ही था। कुछ आफ्टर मार्केट जीपीयू जो थे वो 40 के ऊपर जा रहे थे। खैर मुझे माइनिंग के बारे में तो इतना कुछ खास पता नहीं। मुझे नहीं पता कि माइनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, किस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन की वजह से जो है माइनिंग की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन ये ऐप जो है नाइस हैश, जितने भी माइनर होंगे उनको इसके बारे में पता होगा और मोस्टली यूज़र को शायद इसके बारे में पता हो सकता है। मे बी आपने कभी ये इंस्टॉल करी हो। इसके अकॉर्डिंग अगर इस ऐप से हम माइनिंग करते हैं ऑन RTX 2060 जो सिंपल एडिशन है 6GB वाला, तो हमें डेली का जो प्रॉफिट होगा वो 162 रुपीज़ के अराउंड है। अगर हम वहीं बात RTX 2060 सुपर की करते हैं तो वो जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा 215 रुपए हो जाएगा, जो कि आई थिंक नॉर्मल वेरिएंट से तो ज़्यादा ही है। चलो मान लेते हैं कि जो नया जीपीयू लॉन्च होने वाला है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो RTX 2060 से कम होगी। उस हिसाब से भी देखा जाए तो जो हमें प्रॉफिट मिलेगा डेली बेसिस वो 200 रुपीज़ के अराउंड होगा। ये हम एवरेज मान के चल लेते हैं। अभी अगर हम इसे कंपेयर करते हैं RTX 3060 मतलब 30 सीरीज़ के GPU से, जिसका प्राइस अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें जो डेली का प्रॉफिट देखने को मिलेगा वो 250 रुपीज़ के अराउंड होगा। मतलब
ऑन एवरेज की अगर हम बात करें तो जो नया GPU लॉन्च होगा उसमें आपको 50 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि उसके प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर वो डिफरेंस भी नहीं रहेगा। एनवीडिया का कहना है कि ये वाले जो ग्राफिक कार्ड हैं वो 3060 से चीपर होंगे, मतलब उससे ये कम रेट पर ही मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा प्रॉफिट इन GPU से भी मिल रहा हुआ तो किस हिसाब से माइनर्स का इस GPU में इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो ऐसा नहीं है कि इन ग्राफिक कार्ड को हम माइनिंग के लिए यूज नहीं कर सकते या माइनर्स का इनके ऊपर से नजर हट जाएगी या स्कैल्पर इनको परचेज नहीं करेंगे बल्क में, स्कैल्पर इन चीजों को भी परचेज करेंगे। तो मुझे नहीं लगता था पिछले कुछ दिनों से कि इन GPUs की जो प्राइस हैं वो किसी भी हिसाब से कम होने वाले हैं। एनवीडिया इनको जस्ट लॉन्च कर रही है सो दैट कि इन ग्राफिक कार्ड से भी प्रॉफिट किसी हिसाब से बनाया जा सके। ऑब्वियस सी बात है भाई, वो एक कंपनी है और कंपनी को प्रॉफिट बनाना है और उनको ये मतलब नहीं बनता कि उनके GPU खरीद कौन रहा है, एक कंज्यूमर खरीद रहा है या फिर कोई माइनर खरीद रहा है, उनको प्रॉफिट हो रहा है और वो चीज़ मैटर करती है। और वो चीज़ मुझे देखने को आज मिल भी चुकी है। ये न्यूज़ अब से 8 घंटे पहले की है। एक फ्रेंच रिटेलर वेबसाइट पर टाइम से पहले इनके जो प्राइस थे वो लीक हो गए थे और इसका प्राइस जो है वो 528 यूरो निकल के सामने आया है और 528 यूरो इंडिया में 45,000 के करीब बन जाते हैं। तो भाई अगर ये बिना वैट के बिना टैक्स के है और टैक्स वगैरह मिला के प्लस जो भी ड्यूटी पड़ती है इन ग्राफिक कार्ड के ऊपर वो सारा ऐड करके तो 10-15 हज़ार रुपए तो इधर इंडिया में ये ज़्यादा इसका प्राइस होगा ही। वो चीज़ मिलाकर इसका जो प्राइस है वो अराउंड 60,000 आराम से चला जाएगा। तो बात तो वही आ गई ना, जो चीज़ 30,000 की है उसके आपको 60,000 ही पैसे देने पड़ेंगे, मतलब कि आपको दुगना प्राइस ही पे करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं करती कि यार GPU के एक्चुअल में प्राइस कब कम होंगे, बिकॉज इंडिया में जस्ट वो 3 फैक्टर काम नहीं करते, स्कैल्पर, माइनर एंड शॉर्टेज। इंडिया में जो फेक शॉर्टेज बनाई जाती है ना वो चीज़ भी काम करती है। किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर देख लो, आपको वहाँ पर मोस्टली GPUs जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक ही दिखाई देंगे। और अगर हम एक्चुअल में शॉप्स के ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको यही कहा जाएगा, चाहे वो GPU आपके सामने पड़ा हो लेकिन वो कह देंगे यार इसकी शॉर्टेज चल रही है, इस वजह से प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। होते हैं GPU होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई GPU ही ख़त्म हो चुके हैं मार्केट से, लेकिन वो फेक शॉर्टेज की वजह से जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा कर रखा जाता है। काफ़ी लोगों ने ये भी उम्मीद लगा कर रखी है कि आने वाले साल में या उसके अगले साल में GPU के प्राइसेस कम होंगे तो उसका क्या सीन है। जहां तक मुझे लगता है GPU के प्राइसेस तब तक सही नहीं होंगे जब तक माइनिंग की प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं होती। माइनर्स अगर ग्राफिक कार्ड खरीदते रहेंगे तो स्कैल्पर जो हैं वो ग्राफिक कार्ड पहले ही अपने पास रखेंगे। खैर उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है, उम्मीद पर हम भी टिक जाएंगे। आपका क्या मानना है इस चीज़ के बारे में? क्या आपको लगता है कि जब एक्चुअल में इसका प्राइस रिलीज होगा इंडिया में तो वो बजट में आएंगे ये ग्राफिक कार्ड? मेक श्योर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ये भी बताना कि आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर GPU के प्राइसेस कब ठीक होने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।